हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः 6 प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आइए हम बारी बारी से सभी अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में दो पदार्थ आपस में जुड़कर या क्रिया करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा कि दो पदार्थ आपस में क्रिया करके सिंगल प्रोडक्ट, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि उदाहरण है, कैल्शियम ऑक्साइड पानी से क्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इन तीनों अभिक्रियाओं में आप देख रहे हैं कि केवल एक ही उत्पाद बन रहा है। तो इसका की पॉइंट है कि संयोजन अभिक्रिया में केवल एक ही उत्पाद बनता है। दूसरी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में एक अभिकर्मक एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। इसका मतलब है एक पदार्थ टूटकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, और ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला है ऊष्मीय अपघटन। इसमें जो अभिकारक होता है उसको अभिकारक को गर्म करने पर यह दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। मतलब इस क्रिया को करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। दूसरी अभिक्रिया है विद्युत अपघटन। इस अभिक्रिया में विद्युत धारा के द्वारा हम पदार्थ को अपघटित करते हैं। जैसे कि जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। तीसरी वियोजन अभिक्रिया है प्रकाश अपघटन। तो यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य के प्रकाश के कारण पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। तो जैसे एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित हो जा रहा है। तो इन सभी उदाहरणों में आप देख रहे हैं, तीनों अपघटन क्रियाओं में, कि केवल एक ही अभिकारक है। सिर्फ एक ही अभिकारक है, एक ही अभिकारक है, रिएक्टेंट है। एक ही पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है। तो इसका हम देख लेते हैं कि की पॉइंट क्या है। याद रखने वाली चीज़, केवल एक ही अभिकारक होता है इसमें। इस समीकरण को अगर हम सिर्फ देख के पहचानना हो तो हम इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही अभिकारक होता है और वह टूट के दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है।
एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है? इस अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है, क्रिया करने वाले पदार्थ होते हैं, उनमें एक तत्व या एक धातु जो अधिक क्रियाशील होती है वह कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, उसके विलयन में से विस्थापित कर देती है। यहाँ पे आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि आयरन अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। इनकी क्रिया के परिणाम स्वरूप फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, जिंक की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब हम जिंक डालते हैं तब जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण से कम क्रियाशील हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका की पॉइंट है कि अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है। दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को विस्थापित नहीं करता है। इसमें क्रियाशीलता का कोई कार्य नहीं होता है। यह विस्थापन आयनों के आदान प्रदान के आधार पर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है तो इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है और सोडियम क्लोराइड और वाटर यानी जल प्राप्त होता है। कैसे आदान प्रदान होता है वो देख लेते हैं। सोडियम धन आयन है और OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन ऋण आयन है। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो हाइड्रोजन है वो धन आयन है और क्लोरीन वो ऋण आयन है। तो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्लोराइड आयन से क्रिया करेगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ऐसे ही हाइड्रोक्सिल आयन ये हाइड्रोजन आयन से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के धन आयन हाइड्रोजन आयन से क्रिया करेगा और पानी बनाएगा। स्टूडेंट्स, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि एक इसमें क्षार है, NaOH क्षार है और HCl अम्ल है, और जब क्षार और अम्ल की क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम दूसरे और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बेरियम क्लोराइड की क्रिया जब सोडियम सल्फेट से होती है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। इसको समझ लेते हैं कैसे। बेरियम धन आयन है, क्लोरीन ऋण आयन है। ऐसे ही सोडियम सल्फेट में सोडियम धन आयन है और सल्फेट ऋण आयन है। तो जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो बेरियम सल्फेट से क्रिया करेगा और बेरियम सल्फेट बनाएगा। ऐसे ही सोडियम क्लोरीन से क्रिया करेगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो इसका की पॉइंट है कि इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। चौथी अभिक्रिया पे आते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 395 किलो जूल पर मोल ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इसका की पॉइंट है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। पांचवी अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से होती है और इसको हम ऊष्मा देते हैं, 45 किलो कैलोरी के लगभग ऊष्मा देते हैं, यानी इनको हम गर्म करते हैं, तब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो इसका
की पॉइंट क्या है कि इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पांचों अभिक्रियाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। रेडॉक्स अभिक्रिया हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।